हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कल जैसा कि मैंने आप लोगों से बता दिया था, हमारी दुकान का पहला दिन था। तो उनको क्या है, अभी वो सुबह चले जाते हैं, मतलब सुबह 6:30-7 बजे चले ही जाते हैं। तो अभी मैनेज पूरा मुझे करना होता है। तो अभी वो कुछ खा पी के तो जाते नहीं है। आप लोग बहुत बोलते थे ना, भैया कहीं टहलने जाओ, कुछ एक्सरसाइज करो। तो कम से कम घर से लेके वहां तक जाते हैं तो उनका इसी चीज में टहलना हो जाता है। ठेले के लिए अभी क्या है, ठेले में बहुत ज्यादा लोड पड़ता है ना, तो एक अभी लड़के को बोला है तो वो ले जाते हैं भैया, मतलब हेल्प करा के ले जाते हैं। और मैं उठती हूँ और फिर मुझे वापस से रहता ही नहीं कि मुझे ब्लॉग भी बनाना है। फिर जल्दी जल्दी में नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पे देव को भी स्कूल लेके जाना था, तो मैं उसको बॉर्नविटा दे रही थी। मेरी चाय रखी हुई ये देखिए। और यहाँ पे जो नारियल नाग पंचमी के दिन था ना, तो मैंने कहा नारियल का हम कैसे यूज करें, तो मैं उसकी चटनी बना ले रही हूँ और यहाँ पे अप्पे बना ले रही हूँ। तो ये है कि आज हमारा संडे का नाश्ता हो जाएगा। तो उसमें मैंने फिर नमक डाला और इसमें हल्दी वगैरह मैंने नहीं डाला है। तो ये अभी जो ये है ना, सूजी का है ये। तो मैं इनको टिफिन भी वहीं से दे दूंगी और देव को वहीं से स्कूल छोड़ दूंगी। अभी मुझे ये लग रहा था कि आज मैं कैसे मैनेज करूंगी। वैसे मैं 7 बजे भी उठती थी ना, तो मेरा बहुत कुछ मैनेज हो जाता था। आज मैं 6 बजे भी उठी तो मेरा मैनेज ही नहीं हो पा रहा था। बस यही है कि देखिए, अभी ये सुबह सुबह जा रहे हैं और फिर पहले इनकी तैयारी करो, फिर खुद की करो, ऐसा है ना, फिर देव की करो, क्या टिफिन बनाना क्या नहीं बनाना। तो फिर मैंने आज ये देखिए अप्पे बनाए थे। और अब मैं इसको देखिए हल्के हल्के ये सीख चुके हैं नीचे से। मैंने मध्य आंच में चढ़ा दिया था और मैं दूसरा वापस से काम कर रही थी। और देव का स्कूल भी ऐसा है कि 7:45 पे, मतलब ऑलरेडी ना सबके घर में मुझे लगता है शाम से ज्यादा सुबह ही बहुत काम रहते हैं, एकदम भागम भाग वाला हो जाता है। और हर किसी की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ही बहुत कुछ कर रही, नहीं सभी लोग करते हैं। जितने हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स देख रहे होंगे वो भी कर रहे होंगे। बट ये है कि मैं आप लोगों से कैमरे में इस तरीके से बता पा रही हूँ, आप लोग नहीं बना पा रहे, क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ और आप लोग देखने वाले हैं। आप लोग से ही मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, आप लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से वो सीख चुके थे और मैंने इसमें बहुत कम ऑयल वगैरह ये सब चीजें वो की है। और वैसे मैं ये वाले बर्तन बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ, सिल्वर के ऐसे बिल्कुल बर्तन यूज कभी नहीं करती हूँ। पर हाँ, कभी कभी महीने 2 महीने में ये है कि यूज कर लेती हूँ। मेरे यहाँ पूरे बर्तन है जो कि स्टील के और बहुत भारी भारी स्टील के बर्तन होते हैं ना, वो वाले। तो इसको मैं अब ढक देती हूँ यहाँ पे, जब तक को मेरी चटनी बन गई इसमें बघार लगा देती हूँ चटनी को। तो देखिए मैंने इसको फिर गार्निश कर दिया था। और अभी तो हम ये संडे का लंच हम खाएंगे, मतलब देव को मैं स्कूल छोड़ने जाऊंगी, उसके बाद अभी आप लोग को प्लेटिंग करके दिखाइए। ठंडे हो जाएंगे उसके बाद इसके लंच बॉक्स में रखेंगे। तो मैंने इसमें मिर्ची वगैरह नहीं डाली थी, बस शिमला मिर्च डाली थी और प्याज डाली थी, टमाटर वगैरह नहीं डाले थे। और आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए, जब तक कोई ठंडा होगा मैं इसका लंच तैयार कर दूंगी। तो अभी बस मैं स्कूल स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और वहां का वीडियो बस इसलिए नहीं बनाया था, एक हाथ में देव था तो एक हाथ में शिव था। देव का भी ना हाथ पकड़ के जाना पड़ता है, वरना वो यहाँ वहां भागता है। और यहाँ पे कुछ मेरे पार्सल आने थे, तो फिर मैं पार्सल का इंतजार कर रही थी। अब देखिए, मुझे ना बहुत कुछ मैनेज करना होता है। अभी मेरे घर में आप पूरे कपड़े ही कपड़े देख रहे होंगे। और ये कपड़े सिर्फ इसलिए कि देखिए छोटे बच्चे हैं, उनको धुलना होता है। पहले हस्बैंड क्या है, कहीं आते जाते नहीं थे तो उनके ठीक है घर में कपड़े, पर अभी बारिश का मौसम है ना, तो वो थोड़ा बहुत जाते हैं, नहा धो के जाते हैं, फिर वहां से तो ये सारी चीजों में थोड़े से जो कपड़े वो हो जा रहे हैं। और कब अभी वो थक भी बहुत जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी उनकी हैबिट नहीं है ना कहीं आने जाने की। और अभी शुरू शुरू का दिन है इस वजह से। तो फिर मैं क्या है, उनको तेल वेल लगा देती हूँ पैरों में, ताकि उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा। पर उनको उनके चेहरे में ना एक अलग एक खुशी, एक अलग स्माइल होती है। अगर ना मैं आप लोग को पूरी बता दूं कि अगर उनको दुकानों पे मुझे 50 रुपए की बिक्री हो रही, वो मुझे फोन करके बोलते हैं हाँ आरती ये हो गया वो हो गया। मतलब एक जो मेहनत की कमाई होती है ना, वो सच में उसकी खुशी अलग होती है, चाहे वो आप कमा रहे हो चाहे मैं कमा रही हूँ, हर चीज की खुशी अलग होती है। तो यहाँ पे देखिए अभी ना शिव क्या है कि मैंने उसको शिव को अंदर बिठाला हुआ है, पर वो अंदर से बाहर बाहर से अंदर होता ही रहता है। और यहाँ पे जहां तहां के कपड़े मैं इनको रख दूंगी। और देखिए मैंने ना दुकान का व्लॉग इसलिए नहीं बनाया है, क्योंकि देखिए वहां का जब मैनेज करो ना तो फिर नहीं हो पाता, इसलिए मैं कभी कभी आप लोगों को जरूर बताऊंगी। या मैं
प्रॉपर वहां पे बैठूंगी तब बताऊंगी। आज का मैं उनको टिफिन वगैरह दे के आ गई हूँ और दवाई के टाइम में वो आ जाएंगे घर और मैं जाऊंगी फिर वहां पे, है ना। ऐसा ऐसा ही हम मैनेज कर रहे हैं। तो शिप को लेके मैं वहां चली जाऊंगी, वहां पे बैठने के लिए कुर्सी टेबल वगैरह है। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पानी चू रहा था, बाहर भी चू रहा था, तो बहुत सारे कपड़े जो सीते हैं और मैंने इनके ना टॉयज ऐसे ही जमा के रख देती हूँ। सब काम अपनी जगह रखती तो हूँ, पर जिसके भी घर में बच्चे होंगे ना वो घर कभी साफ सुथरा नहीं हो सकता। पर अपनी ओर से जो भी मुझे ठीक लगता है वो मैं करती हूँ और जहां तहां सामान रखती हूँ। और ऐसा नहीं कि आज ही मेरा घर इतना फैला है, नहीं, रोज ही फैलता है। पर आप लोगों से कभी कभी ऐसे जब बताती हूँ तो मुझे ये चीजें अच्छी लगती है। तो जो मेरे धुलने वाले कपड़े थे उनको धुलने में निकाल दिए और जो सामान अलग करने वाला उनको अलग रख दिए। तो अब थोड़ा सा तसल्ली मिल रही है, साफ सुथरा घर दिख रहा है ना। तो अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगी है, एक बार सुबह लग गई थी, एक बार जब भी मैं उठती हूँ ना तो सुबह को झाड़ू लगा लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ना कावड़ निकल रही थी इसलिए मैं हाथ जोड़ रही थी। हमारे यहाँ से ना, मतलब वो जब से सावन लगा हुआ, सावन सोमवार कावड़ यात्रा निकलती ही निकलती है, हमारे घर के सामने से ही निकलती है। तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है सब देख के। और आप लोग को बताइएगा कि आजकल आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। वैसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आरती आप लोग आपसे बहुत हिम्मत मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना उससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो यहाँ पे मुझे कपड़े डिसाइड कर रही थी मैं, कौन से सूखे वाले हैं कौन से सीते वाले हैं। अगर हमने कपड़े ना हल्का भी अगर सीता हुआ रहा और मैं अलमारी में रख दी ना तो एकदम फफूंद लग जाती है या फिर वो स्मेल करने लगती। तो ये चीजें मैं करती हूँ कि थोड़े दिन हवा लग जाए उसके बाद फिर अलमारी में रखूं। तो ये मैं कपड़े डिसाइड कर रही हूँ कि शिप के, क्योंकि हम चारों जन के कपड़े ना मिक्स हो गए थे, कहीं शिप के देव में चले गए, देव के शिव में चले गए, ऐसे करके। तो यहाँ पे भी मैं बिस्तर वगैरह साफ कर रही हूँ। और शिव का हमारे ऐसे है कि शिव कैमरा देखता है तो वो आ जाता है। तो मैं अब जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना तो मैं उससे बड़ा छुप के बनाना पड़ता है, क्योंकि उसको नहीं पता, वो ना मेरा फोन पटकने की कोशिश करता है। उसको लगता है मैं दिख रहा हूँ, मेरे सामने बच्चा दिख रहा है, ये चीज है। तो अभी आप लोगों से मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे फेस टू फेस बहुत सारी बातें तो नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ काम करते। तो देखिए कल ना मैंने बहुत ज़्यादा काम करने के बाद और इतना ज़्यादा साफ़ कर पाई, थोड़ी जगह की फफूंद वो छूट छूट गई है और सब जगह का साफ किया। अब जा रही रोटियां बनाने, क्योंकि अब मतलब कि वो नाश्ता करके चले गए तो मैं खाना बना के मैं जाऊंगी या फिर टिफ़िन लेके जाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि अभी बज गया 11:45, फिर देव को 11:45 में लेने जाना है। तो इस हिसाब से बहुत अभी क्या है कि अपना मुझे ये पहले ये था कि चलो घर में ही रहना है तो काम होता रहेगा, पर अभी ये है कि वहाँ जाना है तो इतने समय मुझे ये करना है, इतने समय मुझे वो करना है। अभी शिव है ऐसा है कि वो सो रहा है, जब तक उठेगा तो मैं सारा काम कर दूंगी। मतलब रोटियां सेकना है और खिचड़ी बनाना है, मतलब मूंग दाल की, और बस बर्तन धुलना है, उसके बाद नहा के और फिर फ्री हो जाऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो भी एडिट करना, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पहले ये काम कर लूँ उसके बाद। और चाय अभी मैंने नहीं पी थी, तो चाय अभी फिर पी रही हूँ, पीते पीते काम कर रही हूँ। तो आप लोग भी बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो फटाफट से मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, क्योंकि देखिए फिर उनको, मेरे को पता है कि वहां से मैं आऊंगी फिर मेरी इच्छा हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि कहीं जाओ ना और फिर थक जाओ तो नहीं होता। और देखिए कल मैंने किचन साफ किया था तो आपको थोड़ा बहुत साफ साफ दिख रहा होगा, मतलब डिब्बे वगैरह भी पोछे थे। आधा व्लॉग बना पाया था, आधा नहीं बना पाया था। तो ठीक है, ठीक है, दिख रहा है, इतना दिख रहा है। मेरा बहुत छोटा किचन है, आपको जितना दिख रहा है ना खाना बनाने की रखने के लिए, कुकर वहां है, कढ़ाई यहाँ, ये रहा रखा, क्योंकि नीचे जगह ही नहीं हमारे यहाँ रखने की, है ना। और आप लोग बोल रहे थे आरती आप छोटा सा कुछ ऐसा स्टैंड ले लो, ताकि जो है ना कि आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। पर मैं लेती इसलिए नहीं हूँ कि मैं रखूंगी कहाँ, है ना। और अगर ठीक है, अगर हमें ये लगता है कि हमें हमेशा यहीं रहना है, हमारा ये अपना है, एक अपनापन होता है, तो हमें इतना ज्यादा नहीं वो होता। पर अगर पता है कि आज नहीं कल तो कहीं ना कहीं हमें जाना ही जाना है, इसलिए मैं और चीजें सामान नहीं खरीदती हूँ, पर उतनी खरीदती हूँ जितनी मेरे जरूरत के लिए हो। और रोटियां मैं यहाँ पे बना रही थी, और ऐसा है कि खिचड़ी बस बनाना है तो उसका चौक मैं बाद में लगा दूंगी। तो अभी ऐसा है कि मेरे यहाँ हफ्ते में ना 3 से 4 दिन तो खिचड़ी ही बन रही है, हमें अच्छी भी लगती है और हम उसमें रोटी और खिचड़ी आराम से खा लेते हैं, क्योंकि देखिए हस्बैंड का बहुत ज्यादा डाइट का ख्याल रखना है इस समय। और डाइट से बहुत कुछ होती है, ये चीजें हमारा खुद का अनुभव है, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहे हैं।
तो यहाँ पे भी मैं ना जब सुबह उठी थी ना, मैंने मतलब रात को, सॉरी मैं बता रही, रात को मैंने ब्लीचिंग डाल दी थी। अब पोछा लगाने के बाद ब्लीचिंग में ना क्या करूंगी, मैं अच्छे से यहाँ पे घिस दूंगी। ब्लीचिंग से क्या है, जो पूरी काई है ना वो निकल जाती है, ये देखिए। और एनर्जी पता नहीं मुझे में कहाँ से आती है, पर हाँ अभी जो मेरा हाथ का दर्द है ना वो थोड़ा थोड़ा अभी भी होता है, तो मैं ज्यादातर राइट हैंड से काम नहीं कर पाती हूँ, करती हूँ पर उतना नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे जब ब्लीचिंग पाउडर डालो ना, जहाँ पे काई वगैरह लगी हो तो वो अच्छे से निकल जाती है। क्योंकि ना मैंने देव जब स्कूल जा रहा था ना, वो सुबह फिसलने से गिरा था, इसीलिए मुझे डर लगता है। तो फिर मैंने वो क्लीन कर दिया और अच्छा खासा क्लीन कर दिया, अब हो गया है। अभी मैं आप लोग को बताती हूँ इसका, कि देखो कितना ज्यादा साफ सुथरा हो गया है और काई निकल गई, क्योंकि डर लगा रहता है ना कि बच्चे ना गिर जाए, है ना। और हम आने जाने का रास्ता हमारा यही है, तो सीढ़ियों में भी लगी है, पर सीढ़ियों का ऐसा है मैं नहीं करूंगी, वो मुझसे नहीं होगा, पर इधर कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद में फिर मैंने देखिए बर्तन क्लीनिंग किए। अच्छा, आज मेरा ऐसा व्लॉग हो गया है ना कि डेली रूटीन, ये मेरा डेली रूटीन है, पर रोज नहीं बताती हूँ, कि अगर रोज रोज वही बताऊंगी ना तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर मेरा काम जहाँ 10 मिनट होना है ना, वहाँ 15 से 20 मिनट लग जाएगा। पहले कैमरा सेट करो, क्योंकि आप लोग कभी कभी पूछते आरती आपका व्लॉग कौन बनाता है, तो मैं पहले ट्राइपॉड में लगाती हूँ, फिर चेक करती हूँ कि अब वीडियो साफ आ रहा है नहीं आ रहा है। कभी कभी यूं होता है कि कैमरा चालू रहता है बट वीडियो ही नहीं बनता है, होता है ऐसा, क्योंकि फोन की गैलरी भी फुल हो जाती, फिर उसकी गैलरी को डिलीट करो। तो इसलिए मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग जब लाइक करते हैं ना तो हमें इतना अच्छा लगता है कि आप लोगों से इतना ज्यादा हमारा मनोबल बढ़ता है कि आप लोग इतने सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से लोग देखते हैं। जब मैंने पूछा था ना, मतलब कई बार मैं पूछ लेती हूँ व्लॉग में आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं, तो मतलब कहना चाहिए कि बाहर इधर से तो देख ही रहे हैं, साथ में विदेश से भी मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अब मैं नहाऊंगी, नहाने से पहले जितने भी कपड़े हैं ना, मतलब क्या है कि ये जो देव की ड्रेस वगैरह होती है और हमारे डेली यूज के कपड़े होते हैं ना, वो मैं हाथ से धुल के डाल देती हूँ। होता ही यूं, अगर वॉशिंग मशीन एक दो कपड़े में चलाओ ना तो वो फिर होता नहीं है, और बहुत सारा निरमा भी लगता है। तो मैं बच्चे की कभी भी शिप के कपड़े और देव की ड्रेस मैं कभी भी वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ। अभी आपने देखा ना मैंने कैमरा को कैसे सेट किया, इतने सारे कपड़े आप लोगों को 5 या 10 मिनट की वीडियो में दिख जाएगा धुले हुए, पर ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी, बहुत टाइम लगता है। पर ये है कि ना रोक रोक के कैमरा और काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने उसकी वाइट शर्ट डाल दी थी, अभी वो स्कूल से नहीं आया, जब वो स्कूल से आएगा तो फिर मैं इसकी ब्लू वाली भी डाल दूंगी। और हमारे शिप के ही कपड़े कम से कम एक दो जोड़ी दिन में तो हो ही जाते हैं। अब छोटा है, कहीं उसने कुछ कर लिया इस वजह से, है ना। तो एक बारी मैंने इसको क्या है कि निरमा में डाल दिया था, वापस से देखिए टाई वाई धुलना है और उसके शूज वगैरह भी धुलने थे। शिप की भी सैंडल धुल रही हूँ। और देव की स्कूल ना, अभी वो ये है कि डाल दूंगी तो ठीक रहेगा, 2 दिन में ये सब सूख जाएंगे। और वैसे तो इसके पास दो दो ड्रेस है, पर एक जो ड्रेस है ना उसकी बहुत बहुत ज्यादा छोटी हो गई, तो फिर मुझे भी वाइट वाली ऐसी ही ड्रेस चलानी पड़ रही है। और अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज ही मंडे को हमारा व्लॉग जा रहा है, ये कब हमारे संडे को था। और मंडे को आप लोगों से जब आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ पता चलेगा। तो आप लोगों से यही कहेंगे कि बस आप लोग ना हमारे अच्छे के लिए आप लोग कमेंट करते हैं कि आरती ऐसा नहीं ऐसा करिए, भैया को मत बाहर भेजिए, उनको कुछ हो जाएगा फिर आपको लेडी की देनी पड़ेगी। तो ऐसा है, मैं आप लोगों से बता दूं कि हमारे सामने ना परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि अगर हमें ये ठीक लगे, हमारे डॉक्टर ने भी हमको ऐसे ही कहा, जैसे हमने पूछा था ना इस बार गए थे कि क्या हम कुछ कर सकते हैं काम या नहीं कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोग को बताया था जब हमने आलू भुट्टे समोसे की दुकान खोली थी, उनमें इनको इन्फेक्शन था। तो डॉक्टर ने से कहीं ना कहीं हमने पूछा, तो उन्होंने हमें यही एडवाइस दी अभी इस टाइम की, तुमको अब इसी हालात में जीना है। कि अगर तुम सोचोगे ना कि मैं ये काम नहीं करूं, इन्फेक्शन से बचना है, तो ऐसा नहीं है। तुमको हमेशा घर में भी रह के 4 दीवारी के अंदर भी इन्फेक्शन से बचना है। थोड़ा सा भी टाइम मिला है तो मैं सोची इसको अच्छे से रख लूं। देखो फिर आ गया है। और इसने देखो पहनी हुई है पायल, छोटी छोटी पैजनिया। मम्मी का ऊधम करने फिर से आ गया। तो ये सारा सामान देखिए ऐसी की ऐसी फिर मुझे डालना पड़ता है, क्या करूं, मजबूरी है। ये पिलो मास्क
ये देखो, ये चीजें ऐसे रखी हुई हैं, ये कान के वाले चीजें मतलब रखने के लिए बहुत है, पर ये है ना, ये बहुत ज्यादा फैला देता है। ये देखो चूड़ी भी मेरी ऐसे ही रखी हुई है। देखो, हटो भगो यहाँ से, जमा लूं फिर आप लोगों को मिलूंगी मैं। कान के वाले डले। तो चलिए हम आप लोगों से बाद में मिलते हैं। आज का व्लॉग ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो गया है और हमारे शिव ने ना जहाँ की तहाँ चीजों को रख दिया है, तो हम इसको जमा लेते हैं। उसके बाद जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप भी अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय, और उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।